अब आप एजेंसी ने ऑपरेशन कराया है, तो अगर आपके अंदर इतनी हमाकत और जहालत है कि आप उनके हाथ में इस्तेमाल हुए तो फिर आपको क्या हक पहुंचता है इतने बड़े मुल्क की इतनी बड़ी सियासत करने का। कि खान साहब की बदकिस्मती ये है कि वो पूरी जिंदगी बंदे नहीं ला सके सड़क पे। दो ही ऑप्शन है ना, फौज से इमरान खान ने लड़ाई शुरू की हुई है, इसमें या फौज हारेगी या इमरान खान हारेगा। अगर कोई एजेंसी का बंदा एक पत्थर पुलिस में फेंकेगा, पुलिस वापस में फेंकेगी, तो मैं फिर अगला काम मैं कर दूंगा। अब आ जाए, जब हम जलसे जुलूस निकालते हैं तो एजेंसी उसमें मौजूद होती है। ठीक है, अगर उस जलसे जुलूस को वायलेंस की तरह लेके जाना चाहे तो मेरे जैसे या मेरे बेटे जैसे जज्बाती लोग भी होंगे। मैं खुद आसान तो कुछ नहीं है जितना मैं इमोशनल था। तो अगर कोई एजेंसी का बंदा एक पत्थर पुलिस में फेंकेगा, पुलिस वापस में फेंकेगी, तो मैं फिर अगला काम मैं कर दूंगा। ये मैं अपने पहला पत्थर किसने फेंका? मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं वहां नहीं था। अच्छा, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। पहले तो मैं ये बात क्लियर कर लेना कि एजेंसीज की जो प्रेजेंस है ना वो होगी। अगर मुझसे पूछेगा, मेरी तजर्बे के ऊपर पूछे कि आया एजेंसीज ने इनको वहां एनकरेज किया होगा, यस। मैं एक पूरा, मैं तो तजर्बे बता। एजेंसीज ने ये इमरान खान ने जो सुबह कहा है कि अगर मेरी बात पूरी सुन लेना, आपके साथ सारे सवाल एड्रेस हो जाए, वरना आपका टाइम इसी में हो जाए। तो एजेंसी, और वैसे मेरा दिमाग फिर मेरी अटेंशन थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है, मैं बात भूल जाता हूँ। तो एजेंसीज जिसको कहना चाहिए कि फर्ज के जुलूस कहता है कि जी, एक बंदा कहता है, यास्मीन राशिद को कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हम कोर कमांडर के घर की तरफ चले। ठीक है, यास्मीन राशिद आपको पता है रिलेक्टेंट है। ठीक है, उसने कहा अंदर ना जाए। नहीं, वो तो बात की बात है। पहले उसने कहा वो उसके पास क्यों वर्कर्स के सामने उन्हें जरा कहती ना कि नहीं हम उधर नहीं जाएंगे, तो उन्हें कहने को फौज की मतलब बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो पीटीआई को वो असर्टेन करना चाहिए कि वो बंदे वर्कर जो थे वो सारे के सारे थे। बस हसन खान का केस कर लें। ठीक है, हसन खान के पीछे किसी ने पेंट जमीन से उठाई, एन वो तकरीर करके। ठीक है, अब उसको फिर किसी ने आवाज दी कि हसन भाई पेंट। हाँ। मैंने उसे कहा, हसन से पूछा कि ये पतलून जो है ये जिस लड़के ने उठाई थी उसको तुम जानते हो? कहते जानते हो। कहता है वो बेवकूफ है लेकिन बड़ा पीटीआई का बड़ा डाई हार्ड वर्कर है। तो उसने जब देखा तो वो शुक्र है, हसन को मैं जानता हूँ, ज्यादा भी कर सकता था, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उन्हें वहां पेंट की तरफ इशारा करके कहा कि ये पतलून की वेस्ट जो है, भाई साहब की वेस्ट जो है वो 50 इंच चाहिए, जो 56 जो कि बड़ा मेरा ख्याल है कि एक बैरिस्टर है, LLM है जी, एक 4 डिग्री है उसके पास, उसके लिए उसको जेब नहीं देता कि इस तरह की करे। लेकिन वो लेकिन जज्बाती हमेशा इस तरह की चीजों की उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। खैर एनीवे, अब ये जो चीजें होती है ना, तो आप मेरी बात सुनने की कोशिश करें। चले गए, हो गया। अब खान साहब को क्या करना चाहिए था? पहली बात तो ये क्यों गया वो? इसलिए गया कि खान साहब 15 अप्रैल 2022 को पहला जलसा उन्होंने पेशावर में किया और उन्होंने पहला इल्जाम लगाया जनरल बाजवा के ऊपर और उसके ऊपर कि ये मीर जाफर भी सादिक है और इन्होंने जो है डोनाल्ड लू ने इनके जरिए पाकिस्तान में मेरे खिलाफ साजिश की। ठीक है, अब मैसेज क्या किया है? उनकी फॉलोइंग बढ़ती जा रही है। अब आप उठते बैठते हैं। पीटीआई का वर्कर जो है वो इस वक्त पागल हुआ है जनरल जो फौज के खिलाफ हुआ। ठीक है, तो क्या वो एजेंसी ने किया? खान साहब ने किया? मुझे बताएं वो आप अभी जना हाउस और इनकी सारी जो तनसीबात है कि मैंने पूछा कि आप कराची से लेके दीर तक कंटोनमेंट की तरफ जब गए हैं, उससे पहले भी तहरीक इंसाफ जा चुकी है। ठीक है, पेशावर और लाहौर एक कुछ दर्जन 15-20 बंदे जाके बंदे नहीं इकट्ठे होते ना। खान साहब का ये वो तो एक अलग डिस्कशन आती है कि खान साहब की बदकिस्मती ये है कि वो पूरी जिंदगी बंदे नहीं ला सके सड़क पे। वो 25 मई को आए, फिर 26 नवंबर को जब जनरल आसिम को 2.5 लाख बंदा जेल में भेजना था, गया 200 बंदा नहीं भेज सके। और ये सारी चीजें हैं कि जिसे फिर इस 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कितनी दफा उन्होंने कॉल की पूरे पाकिस्तान हड़ताल की, खुद कॉल दी जेल से। अच्छा मैं ये इसको वाइंड अप कर दें। तो खान साहब ने 13 मई को
जब लाहौर पहुंचे 12 मई को उनको जमानतें हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और रात को पहुंचे 13 मई को। उठते ही प्रेस क्योंकि वहाँ खड़ी होती थी, खबर हंगरी प्रेस जिसको कहने पागल, वो खबरें इकट्ठी कर रहे थे हर जगह पे, बड़ी वोलेटाइल सिचुएशन थी। तो उन्होंने खान साहब निकलते क्या कहा कि हमला तुम करो और हम जो है इस्तेजाज वजीर आजम हाउस से बाहर करें। पहली बात इसका मतलब है कि तुमने हमला किया, इसका मतलब यही था ना। अब यही तो यहाँ तक तो चलो एक है कि मैं एहतजाज की बात कर रहा था। अब अगला फिक्र क्या है, यानी कि अब 9 मई था ना, 9 मई हो चुका है, ठीक है, और ये 13 मई की बात है, 4 दिन तुम फिर हमला करोगे, बस अब फिर यही करेंगे। बिल्कुल। अब मुझे बता, उसके बाद ये होती है इकबाल जो ये बिल्कुल ऐसे ही है। खान साहब उस पर उतराना चाहते थे उसके। अब खान साहब को नहीं पता था कि डाउन द लाइन जब आ जाएंगे तो उनको इससे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, हमने नहीं किया। मैंने कहा जी कि सारा एजेंसी ने कराया है। मैं खान साहब, मैं मान लेता हूँ इमरान खान साहब एक मामूली से एजेंसी ने कराया। अब आप एजेंसी ने ऑपरेशन कराया है, तो अगर आपके अंदर इतनी हमाकत और जहालत है कि आप उनके हाथ में इस्तेमाल हुए तो फिर आपको क्या हक पहुंचता है इतने बड़े मुल्क की इतनी बड़ी सियासत करने का। अब मुझे बताएं कि मैं पिछले 2.25 साल से लिख रहा हूँ, जब से आसिम मुनीर साहब जिसको कहना चाहिए, वो अंग्रेजी में कहते हैं कि एक उसके अंदर से एक जो है ना दलदल या झील या उसमें से निकल के, कीचड़ में से निकल के आप 29 नवंबर को आर्मी चीफ बन जाते हैं, जिसका उनको दोष नहीं, एक नहीं है कि वो भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, मुझे बनाओ नहीं। वो तो बाकी ने तो हर एक ने लॉबिंग की होगी, बाजवा ने भी की होगी, उसके ससुर ने की होगी, पता है दाई शरीफ की लॉबिंग हुई होगी। ये तो खुद जाके इनको जो है ना, इनको खाम कंट्रोवर्शियल पहले बनाया गया, उसकी एक और दास्तान है जी। तो मैंने जब लिखा कि मैंने कहा जी इसको अल्लाह का हाथ था इसको बनाने में, बिल्कुल, तो पागल हो गए। अब वो कौन कैंपेन चला रहे, तहरीक इंसाफ वाले, मतलब उनको ये भी नहीं भाई अल्लाह ने ही बनाना है, अगर बाजवा और फैज और इमरान खान और मुस्लिम शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, अहमद खान, सऊदी अरब, ये पागल होके कोशिश ना करते आसिम मुनीर को रुकवाने की, मैं बाजवा का भी एक्सपेंशन की बात है या कौन बनता है, साहिर शमशाद बनता है, उसकी बात नहीं कर रहा, तो क्यों बन गए? क्योंकि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, बेशक अल्लाह कहता है तुम कर लो, मेरी हिकमत अमली फिर ज्यादा होगा, मेरी तदबीर कामयाब होगी। अच्छा, अब आपकी सारी गुफ्तगू से मैं ये अखज़ कर पाया हूं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था। यार आप वो तो बिल्कुल ही नहीं था। बस ये उसमें बात यह है कि अगर आप ये कहते हैं, मुझे पूछे ना उसको, जैसे मैंने कहा कि उसमें एजेंसी बिल्कुल होगी। हाँ जी, वो आम सी बात है। लेट इट हैपन। मैंने उनको एकदम हंस से कहा था, इमरान खान के घर के बाहर 1000-1200 बंदा होता था, ज्यादा 4-5 बिल्कुल हिफाजत हो, बिल्कुल। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा अगर बंदों में से 400 तुम्हारे नहीं है ना, तो एजेंसी बंद कर दो। बिल्कुल सही। फिर क्या काम ऐसी एजेंसी को जिसको ये भी नहीं पता कि जमान पा के बाहर क्या हो रहा है, ये पेट्रोल पंप कौन बना रहा है? बिल्कुल सही। तो उन्हें फेंकोगे तो कहोगे 2 और हमारे से भी ले लें। मतलब क्या, मुझे पता है कि ये इमरान खान को पता होना चाहिए था कि ये बात बेसिक है, जो मैं इनको पैगाम भिजवाता रहा हूँ। 13 मई को मेरा ख्याल था कि एक पैगाम भिजवाऊं, आप वो बंदे मौजूद हैं जिनको मैंने अप्रोच किया सुबह 13 मई की सुबह सवेरे 2023 में, कि आप इसको कहे कि ये जैसे सो के जागे, इसे को 11-12 बजे वो थोड़ा सा तैयार होके जागते, शायद जल्दी जाते होंगे, तो निकले। तो मुझे पता था कि ये एक्सप्रेस के आगे आके तो इसमें रौनक आ जाएगी, इस वजह कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मेरे पास है। वो उन बेचारों ने इमरान खान के लिए काउंटर प्रोडक्टिव है, वो उससे कोर्ट तासर ले लेता, समझता है अब मैं फौज से लड़के मरूं। जिस बंदे को ये भी नहीं पता कि फौज से 2 ही ऑप्शन है ना, फौज से इमरान खान ने लड़ाई शुरू की हुई है, इसमें या फौज हारेगी या इमरान खान हारेगा।
इससे पहले इसके इन दो में से एक तो हारना ना। फौज हारती है, पाकिस्तान बचता है? नहीं बचता। बस बात करता है। अब अगर आप ऐसी चीज चाहते हैं जिसका आपके अंदर यह सूझ हो जाए कि मैं पाकिस्तान को तोड़ दूंगा लेकिन इनको नहीं छोड़ूंगा, तो फिर मैं तो मेरा वालिद भी हो तो शायद साथ ना दूं। तो मैं उन्हें कहूंगा कि अब्बाजान ये बहुत खूबसूरत बात की है ये पाकिस्तान। क्योंकि देखिए मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि हो सकता है कि आपके इंटरव्यू के लिए तो ज्यादा नहीं, लेकिन आपकी रहनुमाई के लिए आप लोग सारी जो नौजवान हो, ये जो कौमें होती है ना, ये ये इमरान की या कैद आज़म की मरहून मिन्नत नहीं है, न भुट्टो की है, न बाजवा की है, न आसमानी की। कौमें इंतजार करती हैं हजारों साल। नरगिस अपनी बेनूरी पर होती बड़ी मुश्किल से होता है, ठीक है। अब मुझे बताएं, मिसाल मैं आपको दूं, इतनी कड़ी, और अल्लाह ने बताया कि वो मिसाल हमारे सामने आ गई। तुर्की के अंदर जो तुर्की हमारे पास है ना, ये कर्नल कमाल पाशा ने, जी पाशा तो उसको नाम बाद में दिया, कर्नल मुस्तफा कमाल ने अगर यंग टर्क्स के साथ एक बड़ी लड़ाई ना जीती होती, बिल्कुल, तो सल्तनत उस्मानिया जो थी तो हर जगह हार गई थी, तुर्की भी जा रहा था। उन्हें जान पे उन्होंने कहा जी वही तारिक बिन ज़ियाद वाली तकरीर की कमाल था, गैलीपोली के मैदान में, ठीक है, बहुत बड़ी तकरीर की जो वहीं से टेबल टर्न हुई। तारिक, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी बात में हम एक शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास मुझसे ज्यादा। अब वहां पे और तारिक बिन ज़ियाद वाली तकरीर थी, जी बिल्कुल तारिक चुपर किनारा उंदुलुस सफीना सो, बिल्कुल तो उसने हर मुल्क मास्त के मिलके खुदा मास्त, उन्होंने कहा हर वो मुल्क जो अल्लाह की जमीन है वो मेरी जमीन। वही कमाल अतातुर्क ने वहां पे करके तुर्की को आजाद करा लिया। बिल्कुल। अब उसके बाद उस बंदे ने तुर्की के साथ फौसलन किया इस्लाम को फारिग करने के लिए। जी बिल्कुल, वो एक अलग कहानी हुई जो शुरू होती है। आइन बनाया जिसको कहा, ये आइन के अंदर एक गार्डियनशिप है जो कि फौज के पास है, गार्डियनशिप है, बाकी सियासत करते हो। हाँ। वजीर आजम भी उन्होंने फांसी पे चढ़ाए। अब 100 साल एक ऐसा मुल्क जिसमें वजीर आजम की बीवी भी सर पे दुपट्टा करके, स्कार्फ करके, हिजाब नहीं जी, कोई बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते। सही, जी बिल्कुल। और तुर्की में इस्लाम अब भी जाए तो कितना मौजूद है, हर जगह आप देखो मस्जिदें भरी पड़ी है। बिल्कुल। उस तुर्की को जैसा इतने और हाथ देकर हिजाब वाली कितनी बच्ची फिर रही है, जवान बच्ची है। पाकिस्तान में इतनी नजर नहीं है तुर्की में। जी बिल्कुल, वो तहजीब भी है, वो भी है, साथ चल रहा है। अच्छा, अब मुझे एक बताएं कि बिलाखिर एक बंदा आया ना, मेंडेस नहीं था, इकबाल अजवत नहीं था, कोई नहीं था, जिसका नाम था तैयब अर्दोगान। कहाँ है फौज? फिर निकली ना एक दफा 2016 में या 17 में। बिल्कुल वो उठा के, मैं तो चूंकि एक साल बाद मुझे उनकी गवर्नमेंट ऑफ टर्की की दावत पे वो जो साल मुकम्मल हुआ ना उससे बम्बार्डमेंट का, तो मैं गया तो अर्दोगान के साथ साथ वो पहले था जब बॉम्ब गिरे, क्या कहता ना चाहिए, क्या शहर का नाम, इस्तांबुल जी, और दूसरे गिरे अनकरा। तो पहले में इस्तांबुल और रात अनकरा में जाकर उसे वहां पे 8-10 लाख बंदा, वहां पे भी लाखों बंदा, रातों को तो वो बताना चाहता था। और जो जहां बॉम्ब गिरे उसने वहां पे हटने नहीं दिया, जैसे जनाब हाउस का किया ना, उन्हें पूरा उसे प्रिजर्व कर लिया, शीशे वो, और बता के भी हमारे पे हमला हुआ था हमारी फौज के। उससे पहले फौज को आइन से निकलवाया ना, बिल्कुल, तो दिमाग से निकाल। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अल्लाह के वास्ते मुल्क को, इसकी वजह क्या थी कि तुर्की कायम था। अगर तुर्की टूट चुका होता, बिल्कुल, अर्दोगान क्या कर लेता, आजाद करवाने की जंग लड़ता ना फिर।